बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 7 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है जी, व्हाट मेक द थिंग एट रेस्ट मूव। साकन चीजों को कौन हरकत देता है? तो आपने इसका आंसर लिखा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एनी ऑब्जेक्ट नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विल स्टे एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। न्यूटन का जो मोशन का जो पहला कानून था वो हमें बताता है कि कोई भी चीज जिस पर कोई फोर्स अमल नहीं करती वो साकन रहेगा। Thus, if a force is being applied to an object, it will move with increasing velocity. लिहाजा अगर किसी जिसम पर कोई फोर्स अमल करे तो वहां पे वेलोसिटी के साथ वो हरकत करता है। What make the moving object stop motion? सेकंड क्वेश्चन है, हरकत करते हुए जिसम की हरकत कौन रोकता है? आंसर आपने लिखना है फ्रिक्शन फोर्स विच केस मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप। फ्रिक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से हरकत करते जिसम की हरकत सुस्त हो जाती है और आखिरकार रुक जाती है। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। जैसे कि आप दो हाथों को जब रगड़ते हैं ना तो क्या होता है, हीट पैदा हो रही है। ऐसी जब दो चीजें आपस में हरकत करती है, मूव करती है, रगड़ खाती है तो वो फ्रिक्शन होती है। जैसे कि एक कार जोन सी है या फिर एक साइकिल या फिर बाईसाइकिल जो रोड के ऊपर मूव कर रहा हो, उसका जो टायर है वो जमीन के साथ रगड़ खाता है, जिससे क्या होता है वो स्लो डाउन हो जाती है। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिस्क्राइब एज ऑब्जेक्ट रिसीविंग एन एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस चीज के तौर पर बयान किया जाता है जो इस पर अमल करने वाली ग्रेविटी की फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हासिल करती है। इट रिप्रेजेंट बाय जी एंड इट्स वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे जी से जाहिर करते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला जी, इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की एग्जांपल है वो है मस्कुलर फोर्स। द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज। दो मनफी चार्ज पार्टिकल्स के माबैन फोर्स को हम रिपल्शन कहते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो वो है जी सी। हर एक्शन फोर्स के मुखालिफ सिमत में एक मसावी रिएक्शन की फोर्स भी मौजूद होती है। फोर है द अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अजसाम पर जमीन के खींचने को कहते हैं ग्रेविटी। कि ग्रेविटी जो से वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। अ बैट्समैन हिट द बॉल बैक टुवर्ड द बॉलर व्हिच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन। एक बल्लेबाज गेंद को बॉलर की तरफ मारता है, फोर्स का कौन सा असर उसके ऊपर नजर आता है? चेंज ऑफ डायरेक्शन, सिमत में तब्दीली का एक्शन उनसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है? और वो सी है जी, एन इज यूनिट ऑफ फोर्स। यानी कि जो एन है वो यूनिट है फोर्स का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? मुतजज़ा में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो वो बी है जी, एक सेकंड में तय करदा फासला डिस्प्लेसमेंट है, ये इसका आंसर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 8.2 है, डिफाइन द फॉलोइंग कांटेक्ट फोर्स। आपने कांटेक्ट फोर्स की डेफिनेशन बतानी है। 98 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्स दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकली कांटेक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज। कांटेक्ट फोर्स ऐसी फोर्स है जो सिर्फ इस वक्त अमल करती है जब मुख्तलिफ अजसाम एक दूसरे के साथ फिजिकली राब्ते में हो और ज़रूरी तब्दीलियां अमल में लाती हो। एग्जाम्पल दी है, पुश एंड पुल अप फॉर पुशिंग अ बॉक्स अहेड एंड पुलिंग अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन, वी नीड टू मेक फिजिकली कांटेक्ट विद देम। नेक्स्ट सेकंड है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के मतलब आपने बताना है। 99 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। नॉन कांटेक्ट फोर्स, सम फोर्स डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकली कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे एक्ट, they act through space between them, such forces are called non contact force। कुछ फोर्सेस जिन अजसाम पर अमल करती है इनके दरमियान फिजिकली राबत नहीं होता, इनके दरमियान खला के जरिए काम करती है, ऐसी फोर्सेस नॉन एक्टिव फोर्स कहती है। एग्जांपल के तौर पर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। 90 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, द अर्थ पुल द थिंग टुवर्ड इटसेल्फ। अर्थ जितनी भी चीजें हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। दी अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। और वो जो फोर्स जो खींचने को लग रही है, चीजों को अपनी तरफ खींच रही है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी डिस्प्लेसमेंट। 96 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट है स्पीड, 93 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला दिया है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ तक आई। अब इस गाड़ी ने यहाँ तक आने के लिए कोई ना कोई डिस्टेंस तय किया और यहाँ आने के लिए उसे कोई ना कोई टाइम लगा है, तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट कंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। एक मदार में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए एक रॉकेट ऊपर की तरफ फायर किया गया। लॉन्चिंग पैड से निकलने के फौरन बाद रॉकेट पर दो फोर्सेस अमल करते हैं, उसके अपने नाम बताने हैं। तो आपने आंसर लिखना है द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड आर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। वो जो दो फोर्स है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और साथ में फ्रिक्शनल फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने दर्ज झैल में से हर एक के नॉन कांटेक्ट फोर्स का किरदार आपने बताना है। पहला जी, फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम द ट्री, दरख्त से सेब का गिरना। तो आपने आंसर लिखना है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज नॉन कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ द पुल एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर ड्यू टू इट्स फोर्स एप्पल इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो जमीन की तरफ से लगाई जाती है, जो हर चीज को अपने मरकज की तरफ खींचती है, इस फोर्स की वजह से सेब दरख्त से गिरता है। बी है जी, अ फुटबॉल डेट इज किक, फुटबॉल को जो टांग मारी जाती है वो क्या है। इसका आंसर आपने लिखना है इट इज नॉट अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं बल्कि ये एक कांटेक्ट फोर्स है। थर्ड है जी, आयरन पिन्स आर कनेक्ट टूवर्ड अ मैग्नेट, आयरन की जो लोहे की जो पिने होते हैं वो मैग्नेट की तरफ कशिश होती है। आपने लिखना है मैग्नेटिक फोर्स इज आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स which play a key role for the iron pins attract toward a magnet। मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो मैग्नेट की तरफ लोहे की पिनों की कशिश के लिए अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट डी है, अ पोर्टर कैरिंग अ लोड, एक पोर्टर जो बोझ उठाता है, इट इज नॉट अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। ये नॉन कांटेक्ट फोर्स नहीं बल्कि ये एक कांटेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट ई है जी मेरे पास, चार्ज कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, चार्ज शुदा जो कंघी होती है वो कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस इज नॉन कांटेक्ट फोर्सेज विच प्ले अ की रोल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स फॉर चार्ज कॉम अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है जो कि चार्ज शुदा कंघी के लिए नॉन कांटेक्ट फोर्स का अहम किरदार अदा करती है, जो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट एफ है, ब्रिंगिंग लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट नियर ईच अदर। आप लिखना है इट इज नॉट अ नॉन कांटेक्ट फोर्स इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द डिटेल ऑफ 12 आवर जर्नी ऑफ अ कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इज गिवन बिलो। कार के 12 घंटे के सफर की तफसील कुछ दी हुई है। यहाँ पे मेरे पास वक्त दिया हुआ है जो कि पहले 2 घंटे उसका डिस्टेंस एक्स दिया हुआ है, फिर 2 से जो 6 घंटे हो गया उसका डिस्टेंस 240 किलोमीटर, फिर 6 से जो 12 घंटे है उसका 240 किलोमीटर है। आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। जो सबसे पहले यहाँ पे आपने लिखना है टोटल टाइम, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम लग रहा था मेरे पास वो था जी 12 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है, यहाँ पे टी लिख के हमने यानी कि टोटल, साथ में हम लिख लेंगे डिस्टेंस, DIS मीन्स के डिस्टेंस, वो था मेरे पास x और साथ में था मेरे पास 240 किलोमीटर एक उसने कवर किया और 240 किलोमीटर उसने एक कवर किया। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा x प्लस 480, ये मेरे पास 480 आ जाएगा किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट जो उसने कवर किया था उसने किया था एवरेज स्पीड, ये A फॉर एवरेज हो जाएगा और S फॉर स्पीड हो जाएगा। ये आपने समझ लेना है, A फॉर एवरेज S फॉर स्पीड, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड कितनी थी, वो थी 60 किलोमीटर पर आवर के अंदर थी। नेक्स्ट हम जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, अगेन बोल रहा हूँ, A फॉर एवरेज S फॉर स्पीड, एवरेज स्पीड, तो ये मेरे पास होता है डिस्टेंस
पर यूनिट टाइम, ये मेरे पास इसका फार्मूला था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी है 60, तो एवरेज स्पीड की जगह पे हमने 60 लिख दिया। डिस्टेंस उसने कवर किया था x प्लस 480 और टाइम हमारे पास मौजूद है जी वो है मेरे पास 12 जो कि टोटल टाइम था। तो नेक्स्ट ये 12 डिवाइड हो रहा है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल है x प्लस 480। जब हम 60 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720, ये प्लस 480 यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस में 480 इज इक्वल आ जाएगा x के। तो यहाँ पे x की जो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 240 किलोमीटर, यानी कि उसने पहले जो 2 घंटे उसमें भी कितना डिस्टेंस कवर किया है 240 किलोमीटर। नेक्स्ट 8.4 है इन्वेस्टिगेट द रीडिंग ऑब्टेन ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ टॉय ट्रेन रन्स डाउन अ स्लोप। एक तजर्बे के दौरान हासिल करदा रीडिंग इसमें खिलौना कार डहलवान से नीचे उतरती है। एक यहाँ पे मेरे पास टाइम दिया हुआ है सेकंड के अंदर, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर के अंदर। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि आपने एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ एक प्रैक्टिकल वर्क है, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट आपने ग्राफ को खुद आपने ड्रा कर लेना है। ग्राफ ड्रा करना है सबसे पहले तो आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये दो लाइनें ड्रा कर देनी है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। वाई एक्सिस मीन्स के यहाँ पे मेरे पास डी फॉर डिस्टेंस होगा और यहाँ पे मेरे पास टी फॉर टाइम होगा। ये शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपने समझ जाना है। डी फॉर डिस्टेंस और यहाँ पे टाइम शो कर देना है। डिस्टेंस के आपने छोटे छोटे ऐसे पॉइंट आपने ड्रा कर देने हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25, ऐसे आपने से ड्रा कर देने। और यहाँ पे भी छोटे छोटे पॉइंट आपने ड्रा कर देना। यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसे सो 1 चला जाएगा। तो जो आपने ग्राफ देखना है, तो ग्राफ की जो आपने रीडिंग देखनी है, तो रीडिंग के मुताबिक आपने ग्राफ ड्रा कर दें तो वो आपका कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रा हो रहा होगा। नेक्स्ट बी के अंदर कहा जा रहा है स्टेट व्हाट द ग्राफ टेल्स अबाउट द मोशन ऑफ टॉय। ये जो ग्राफ है वो क्या बताना चाह रहा है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड के अंदर क्या हुआ था। द टॉय कार मूव 10 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट 2 सेकंड, कि पहले 2 सेकंड के अंदर, ये देखिए 2 सेकंड के अंदर गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 10 सेकंड। फ्रॉम 2 to 4 सेकंड, जब 2 से 4 सेकंड के अंदर गए फिर क्या किया, फिर उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। देखिए पहले 10 मीटर था फिर 20, अगर हम 20 में से 10 निकाले तो पीछे मेरे पास रह जाएगा 10, यानी कि उसने 2 से 4 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट है फ्रॉम 8 to 10 सेकंड, 8 से 10 सेकंड के दरमियान कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो 40 से 50, यानी कि हम 50 माइनस 40 करें तो आ जाएगा 10, यानी कि गाड़ी ने 8 से 10 सेकंड के दौरान 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो नेक्स्ट मेरे पास प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ये एक अमली काम था। इस नेक्स्ट हम इस चैप्टर को स्टार्ट से देख रहे थे कि इसके अंदर कोई मिनी एक्सरसाइज वगैरह तो मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एक्टिविटी असाइनमेंट 8.1 है जिसके अंदर आपने करेक्ट और इनकरेक्ट का मतलब बताना था। तो पहला कहा जाए किकिंग अ फुटबॉल इज एप्लीकेशन फोर्स ऑन इट। फुटबॉल को जो आप टांग मारते हैं इस पर अमली फोर्स अमल करती है, तो ये मेरे पास करेक्ट है। Whatever is throw upward return to the ground is due to the earth push on the object। यहाँ पे पुश नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे पुल आएगा। नेक्स्ट इसका आपने अगेन वही आंसर लिख देना है। ये मेरे पास इनकरेक्ट था, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आपने whatever is throw upward return to its ground due to its earth, अर्थ तक आपने सेम लिखना है, पुश की जगह पे आपने पुल लिखना है, ऑन द ऑब्जेक्ट साथ में लिख देना है। नेक्स्ट जो आपके 3 क्वेश्चन है वो तीनों के तीनों आपके करेक्ट है। तो मिनी एक्सरसाइज मेरे पास कहा जा रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक मेरे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, उसके ऊपर एक मास पड़ा हुआ है 10 kg का, ये मैंने लिख लिया मास 10 kg का। अब ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लिया, ग्रेविटी की वैल्यू हमने लिख ली। हमने वेट बताना था कि उसका वेट कितना है, तो वेट के लिए फॉर्मूला होता है W इज इक्वल है mg। वैल्यू लगाई हमने, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 100 न्यूटन, यानी कि वो जो मास है वो उसका जो वेट है वो है 100 न्यूटन। नेक्स्ट कहा जा रहा है जी टेस्ट योर सेल्फ व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg ऑन द मून, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ जी 1.6 न्यूटन पर kg। कहा जा रहा है मून के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है 10 kg और मून की वैल्यू दी हुई है, आपने उसका वेट बता देना है। तो आपने क्या करना है, ये मास जो लिखा हुआ है मास की जगह पे आपने लिख देना है 10 kg, और यहाँ पे जी की वैल्यू 10 है, उसकी जगह पे आपने लिख देना है 1.6। फार्मूला यही लगेगा और वैल्यू सिर्फ चेंज हो जाएगी, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 1.6, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन। नेक्स्ट जी थिंक टैंक है जी,
पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है विच कंट्री इज ऑपोजिट टू पाकिस्तान ऑन अर्थ सरफेस। जमीन की सतह पर पाकिस्तान के मुखालिफ कौन सा मुल्क है, तो वो ब्राजील है। इज ऑपोजिट टू पाकिस्तान ऑन अर्थ सरफेस। नेक्स्ट है व्हाई डज नॉट द पर्सन बी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इन ब्राजील फॉल अवे इनटू द स्पेस फ्रॉम द अर्थ। ब्राजील में जमीन पर खड़ा शख्स बी जमीन से दूर खला में क्यों नहीं गिरता। ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द पर्सन बी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज ब्राजील फार अवे ऑन द सरफेस ऑफ स्पेस। कहा जा रहा है ये देखिए ये एक आदमी है, ये पाकिस्तान के ऊपर यानी कि पाकिस्तान की सरफेस के ऊपर खड़ा है और उसके अपोजिट ब्राजील के ऊपर एक आदमी खड़ा है, तो ये नीचे की तरफ क्यों नहीं गिर रहा, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं गिर रहा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की सीमत क्या है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जमीन के मरकज की तरफ है। नेक्स्ट ब्रेन टेस्टर है जी। सपोज अ मेटालिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ 10 बिलियन पार्टिकल इफ वी टेक इट ऑन द मून हाउ मेनी पार्टिकल्स डैट इज कंसिस्ट ऑफ एट द मून। कहा जा रहा है फर्ज करें एक धाती ब्लॉक 10 अरब ज़रात पर मुश्तमिल है, अगर हम इसे चांद पर ले जाए तो ये चांद पर कितने ज़रात पर मुश्तमिल होगा। ऑन द मून द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ मेटल ब्लॉक विल आल्सो बी 10 बिलियन। चांद पर धाती ब्लॉक ज़रात 10 अरब होगी जी। तो ये था मेरे पास फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 8।